आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक नंबर 2 और ये टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग क्या जानते हैं, रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा कि रिएक्टेंट हाउ फास्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट, कुछ रिएक्शन वेरी स्लो एंड कुछ रिएक्शन स्लो रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन को वेरी फास्ट करते हैं और किसी को वेरी स्लो। तो इसके लिए हम लोग लगभग 6 फैक्टर पढ़ेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों एक रिएक्शन वेरी फास्ट है और क्यों एक रिएक्शन वेरी स्लो है या मॉडरेट स्लो। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा टेम्परेचर, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर इन सभी फैक्टर का स्टडी हम लोग कर ले तो ये सवाल दूर हो जाएगा कि क्यों एक रिएक्शन वेरी फास्ट है और क्यों एक रिएक्शन स्लो। तो देखिए, पहला टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसे कैसे समझेंगे, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंज्यूम मोर एनर्जी इन ब्रेकिंग बॉन्ड एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग। जैसे एक टेस्ट ट्यूब है बच्चों, इसमें हम कुछ रिएक्टिंग सब्सटेंस रख दिए हैं। ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि इसके कंसंट्रेशन को चेंज करके 0.2 m कर दें, तब इस रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उसे मोर एनर्जी मिलेगा ताकि इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करेंगे, रेडी हो जाएंगे। इस तरह से जैसे हम लोग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है और हम लोग कहेंगे कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट के है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे फैक्टर को पढ़ेंगे टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में रिएक्टिंग स्पीसीज में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब इनके काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, फ्यू एक्सेप्शंस है, जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी कर सकता है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल हो जाता है बच्चों, बिकम्स डबल। ये हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज क्या कहेंगे, अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर 300 केल्विन पर हो रहा है, ठीक है, और इसका स्पीड 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और यदि इस टेम्परेचर को 310 केल्विन कर दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन इंक्रीज किया गया, तब यहाँ पर क्या होता है, चलो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका डबल हो जाएगा, 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगर टेम्परेचर 3 कर दिया जाए, 320, तब ये जो हो जाएंगे ये 40 हो जाएंगे, इनके डबल हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फैक्टर 3 है नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस में, क्योंकि अगर मेटल के साथ किसी को रिएक्शन करेंगे तो यदि वो रिएक्शन फास्ट होता है, तो यदि नॉन मेटल को उसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन स्लो होगा। जैसे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोल से कॉपर के वायर के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में लाते हैं और एल्युमिनियम के वायर के साथ, तो दोनों का जो वोल्टेज होता है वो सेम नहीं होता बच्चों। उसी तरह से जब नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। इसमें टाइम कम लगता है। लेकिन यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ, देखो ऑक्सीजन क्या है, दोनों में सेम है, लेकिन जब इसको इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें अधिक टाइम लगता है, ये स्लो रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सेम सब्सटेंस के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट को रिएक्शन करते हैं, तब वो रिएक्शन का टाइमिंग अलग अलग होता है। वो कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। तो ये इसके नेचर पर डिपेंड करता है कि ये सब्सटेंस किस पे रिएक्शन कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर में 4 फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों यहाँ मैं 2 कंटेनर बना दिया हूँ, दोनों कंटेनर में सेम मॉलिक्यूल मैंने रखा। देखिए यहाँ पे 4 और 4 8 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 4 4 8 मॉलिक्यूल, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया अधिक है। इसके सरफेस एरिया कम होने के वजह से इसमें कोलिजन बहुत कम होगा। इस सरफेस एरिया के मुकाबले इसमें सरफेस एरिया कोलिजन कम होगा और इसमें क्या होगा, कोलिजन फास्ट होगा। अगर कोलिजन मॉलिक्यूल का फास्ट होगा तो इसके रिएक्शन क्या होंगे, फास्ट होंगे। तो हम लोग कहेंगे लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से देख सकते हो बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो हम लोग बहुत सा ऐसा रिएक्शन देखते हैं जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट से रेडिएशन मिलता है, यदि रेडिएशन मिलेगा तभी ये रिएक्शन होंगे। रेडिएशन फास्ट होंगे तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होंगे। रेडिएशन अगर स्लो होंगे तब इनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, स्लो होंगे। जैसे H2 को Cl2 के साथ जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाता है तो HCl मिलता है। ये सनलाइट इनके बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प करते हैं फोटोन देकर, ठीक है। सनलाइट में जो एनर्जी होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। तब फोटोन या रेडिएशन का एक्सपोजर यदि फास्ट होगा या हाई होगा तो इनके फॉर्मेशन फास्ट होंगे और इसके अपोजिट ये स्लो होंगे। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोजर टू रेडिएशन पर भी डिपेंड करता है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड लास्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बच्चों कैटलिस्ट क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। जब हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 को रिएक्शन करते थे H2 के साथ, तो यहाँ पे निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम लिखते थे और इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये CH3 और CH3 करते थे। तो ये जो सब्सटेंस है ना रिएक्टेंट के साइड है और ना ही प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। यही सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं लेकिन उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच अल्टर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विदाउट
बीइंग कंज्यूम, बिना उसमें कंज्यूम्ड हुए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके वजह से ना कलर चेंज होता है, ना प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज होता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। ये क्या करता है, वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे ये रिएक्शन क्या हो, फास्ट हो और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में फास्ट अटेन हो। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस जनरली, और इस केस में इसे पॉजिटिव कैटलिस्ट का नाम से हम लोग जानते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट, कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जिनके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है, उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर किसी भी तरह से कंजम्पशन नहीं होता है। जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं।